नमस्कार। YouTube चैनल हॉर्स ट्रेडिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जब अपने इतिहास पे नज़र डालते हैं तो हमें सबसे पहले महाभारत और रामायण काल का ध्यान आता है। गीता जो है हमारे हिंदू धर्म में एक डूज एंड डोंट्स का सिस्टम है, जिसमें भगवान ने बताया कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और वो वास्तव में क्या है। तो अब जब महाभारत में देखते हैं तो हमारा इतिहास आज के दिनों से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि अब विदेशी प्रभाव ज़्यादा आ गया। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तरह तरह के स्टडीज़ हो रही हैं, पीएचडी हो रही हैं, लेकिन जो इंसान के गुण हैं उनको देखा जाए तो गुण आज भी डीएनए में मिलते हैं। अब हमारे जो ये महाभारत के पात्र देवव्रत, जो कि बाद में भीष्म पितामह कहलाए, अगर उनको सामने रख के उनका चरित्र चित्रण किया जाए तो समझ में आता है कि वे बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेते थे और उसको दूरदर्शिता से नहीं देखते थे कि भाई उसका प्रभाव क्या होगा। जैसे कि उन्होंने अपने पिता के सत्यवती के मोह में पड़े हुए व्यवहार को देखा कि वो उससे विवाह करना चाहते हैं, और उन्होंने देखा कि उस सत्यवती के पिता ये चाहते हैं कि राजा सत्यवती का पुत्र हो और राजा का पुत्र जो देवव्रत था वह राज्य ना करे, तो वो शक दिखाते हैं। तो अब भीष्म पितामह जो है वो उस टाइम देवव्रत ही थे, वो एकदम कसम खा लेते हैं कि वो विवाह नहीं करेंगे और उनका पुत्र भी नहीं होगा, और वे अपने आप को राज सिंहासन का अधिकारी भी नहीं मानेंगे। इस प्रकार उनकी माता का विवाह हो जाता है। अब उसके बाद जब सिंहासन खाली होने लगता है तो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र और पांचों पांडवों के पिता पांडु और एक दासी पुत्र थे उनके भाई, जो कि बहुत बुद्धिमान थे लेकिन बेचारे थे दासी पुत्र। तो इन तीनों में जब चुनाव हुआ तो धृतराष्ट्र जो था उसको राजा बनाया जाता है, क्योंकि पांडु जो थे वो एक बीमारी से ग्रस्त थे और जनता के लिए वे रोगी होने के कारण सूटेबल नहीं थे। तो धृतराष्ट्र जो थे उनके ऐसे से पुत्र हुए जिन्होंने कि महाभारत में अपने भ्रष्ट बुद्धि के कारण बहुत ऐसे कांड किए जिनका परिणाम युद्ध के रूप में हुआ। यदि देखा जाए तो भीष्म पितामह जो कहलाए अपने कसम खाने के कारण, वे एक्चुअली फिसाद की जड़ मुझे लगते हैं, क्योंकि यदि वे अपना अधिकार राजकुमार के रूप में मांगते तो हो सकता है युद्ध होता या कुछ होता, लेकिन सत्यवती से उनके पिता की शादी हो जाती। लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया
एक ऐसा अंडा दिया जिसमें जो जो चूजा निकला वो महाभारत के रूप में हम देखते हैं। भीष्म पितामह सबसे बड़े थे, सबसे बड़ा होने के कारण उनको बोलने का कुछ अधिकार तो था, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था, तो वो दब्बू किस्म के विद्वान थे। वो श्रेष्ठ थे, योद्धा थे, लेकिन किस काम के जी, किसी काम के नहीं। उसके बाद वो दरबार में ही जब जुएबाजी होने लगती है दुर्योधन और युधिष्ठिर पांडवों के बीच, तो वे एक अधिकार पूर्वक उस जुए को रोक नहीं सके, जबकि जुए का परिणाम सब जानते हैं। और युधिष्ठिर को शकुनी मामा अपने दाव पेचते बार बार हराता गया। और यह कैसा जुआ है कि खेल तो दुर्योधन रहा है और पास से फेंक रहा है शकुनी। ये भी एक बनावटी बात लगती है, क्योंकि जो खेल रहा है वही पार्टिसिपेट करता। शकुनी मामा माहिर था जुए में। जिस तरीके से सब चलता रहा, भीष्म पितामह सारे दूसरे दरबारियों के साथ, जिनमें बहुत बहुत राजा थे, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, दोस्त थे, यार थे, और साथ में वो राजा जो कि धृतराष्ट्र था वो था, वो चुपचाप बैठे रहे। शकुनी मामा और दुर्योधन हंसते रहे, डायलॉग मारते रहे और चाल चलते रहे। युधिष्ठिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हार हार के अपने अधिकार खोता गया। यहाँ तक कि उसने खुद को हार दिया, अपने भाइयों को हार दिया, अपने मुकुट को हार दिया, और बाद में अपनी पत्नी, यानी कि पत्नी क्या होती, खैर जो भी था वो आप सोचो, उसने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया और द्रौपदी की ऐसी तैसी फिरवा दी। उसको गालियां पड़ी दरबार में, उसको बालों से खींच के दुशासन दरबार में लाया। दुर्योधन ने अपनी जांग पीट कर क्या कहा, कर्ण ने उसको क्या पुकारा, ये मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, लेकिन इस सब के गवाह थे भीष्म पितामह। लेकिन वो बैठे रहे। उन्होंने युद्ध में प्रधान सेनापति बनकर अपने ही बच्चों जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि पे बाण चलाए, और उसको अपना जो अभिमन्यु था उसके साथ जो हुआ वो सब उनको पता था। अब उनकी इतनी ही चली। उसके बाद वे अर्जुन के हाथों तीर खा के मृत्यु शैया पे लेट गए। वहाँ पे भी लेट के वो किसी को ये नहीं समझा पाए कि देखो क्या परिणाम हुआ है, और सिर्फ यही कहते रहे कि जब तक मैं हस्तिनापुर का भला ना देख लूं, मैं इस देह को नहीं त्यागूंगा। बताइए, ऐसे महारथी, ऐसे वरदान पाए हुए आदमी ने अपने जीवन में क्या किया? उन्होंने ऐसा कौन सा उदाहरण दिया कि हम भारतवासी उनके कदमों पे चलें? हाँ, यही है भी, कसम खा लो तो उसको पूरी निभाओ। बताइए, ये कोई बात नहीं है। कसम का पॉजिटिव नेगेटिव तो देखा जाना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह बहुत बड़े दोषी गिने जा सकते हैं यदि उनको देखा जाए। मैं कहता हूँ कि उनको मेरे चैम्बर पे लाया जाए। मैं आईपीसी, सीपीसी,
CRPC, एविडेंस एक्ट और कितने ही दूसरे कानून को लाके सिद्ध कर दूंगा कि आजकल यदि विषम पितामह ये गलती करते तो उनको कौन कौन किसी सजा मिलनी थी, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। लेकिन तब कानून थे ही नहीं, अजीब ही कानून थे। जिसको देखो वही बड़े बड़े चमत्कारी गुणों वाला था, लेकिन उन गुणों से क्या मिला, सारे वेस्ट गए। ना देवव्रत भीष्म पितामह बनता, या कह दो बनते, खैर, और ना मैं सोचता हूँ कि महाभारत तक कहानी जाती, क्योंकि प्रेजेंट, फ्यूचर और फिर आता है पास्ट टेंस, जो कि पीछे मुड़ के देखने पे पास्ट टेंस दिखता है, या उसको सोचो। लेकिन यदि कोई सोचे ही नहीं तो अपने क्रियाकलापों पे दुख ना करे, पश्चाताप ना करे, तो फिर क्या फायदा। भगवान ने पास्ट टेंस बनाया, लेकिन अब वो सोचना होगा कि इंसान जो है अपने बीते हुए दिनों से क्या सीख रहा है। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने 3 काल बनाए, या 4 बनाते तो आदमी और कंफ्यूज हो जाता। महाभारत की कथा हमारे देश का एक पास्ट टेंस है, और उसको नज़र में रखते हुए यदि लोग चले होते हैं उसी टाइम से, तो आज भारत का इतिहास ही कुछ और होता, भविष्य भी कुछ और होता। और आज जो प्रेजेंट में हो रहा है, ये जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, सरजुल इमाम जैसे लोग, मौलाना साद, ये महाभारत के कौन से पक्ष के कलाकार हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल हॉर्स ट्रेडिंग, अगले वीडियोस भी देखिएगा। और